नमस्कार दोस्तों, सेहत मेरे गांव की मुहिम में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में एपिसोड 1 में हमने घुटने की समस्याएं और उससे संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में जिक्र किया। वो क्यों पैदा होती हैं, उनमें से एक कारण अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की कमी का जिक्र हमने किया। वो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग क्यों खराब होता है, उसके कारण हमने आपको बताए। उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके कुछ टिप्स हमने आपके साथ शेयर किए। आज हम दूसरे कारण का जिक्र करेंगे। दूसरा कारण है पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी दो वजहों से होती है। एक, हम पोषक तत्व खा ही नहीं रहे, यानी कि हमारा इंटेक ही पुअर है, हमारी डाइट पुअर है, या फिर हमारा शरीर जो हम खाते हैं उसको प्रॉपर पचा नहीं रहा, जिसकी वजह से भी फिर हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। शरीर के हर अंग को हेल्दी रहने के लिए पोषक तत्व चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। घुटना भी हमारे शरीर का एक अंग है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व उसको हेल्दी रखने में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसा उस दिन हमने आपको बताया और दिखाया भी कि घुटना किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। इस पिक्चर को आप दोबारा देखिए। इसमें आपको एक हड्डी दिखाई देंगी, जो कि एक हड्डी ऊपर, दो हड्डियां नीचे, एक पटेला है। इसमें आपको कार्टिलेज दिखाई देगा, इसमें आपको टेंडन्स दिखाई देंगे, इसमें आपको सिनोवियल फ्लूइड दिखाई देगा, और इसमें आपको ऊपर से कवर करती हुई मसल्स दिखाई देंगे। दोस्तों, हर चीज को हेल्दी रखने के लिए अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स जिम्मेदार है। यहां पर कुछ बेसिक पोषक तत्वों का मैं जिक्र करूंगा, जिसमें पहले नंबर पर है विटामिन डी और कैल्शियम, जो कि हमारी हड्डियों को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। दूसरा है विटामिन सी, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज और कोलेजन को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। तीसरा है ग्लूकोसामाइन, जो कि हमारे कार्टिलेज को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। चौथा है प्रोटीन, जो कि हमारी मसल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। पांचवा है विटामिन B12, जो कि हमारे नर्व्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। और अगर ये सारी चीजें हेल्दी हैं तो डेफिनेटली फिर हमारा जॉइंट हेल्दी रहेगा। इनमें से कुछ चीजों का हम एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट करवा के पता कर सकते हैं कि उनमें कोई कमी तो नहीं है। उनमें से विटामिन डी, सीरम कैल्शियम और विटामिन B12 का एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है। अगर वो आप करवाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इन चीजों की कमी तो नहीं है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत कॉमन डेफिशिएंसी बन चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन डी मोस्टली हमें सनलाइट से मिलता है, और कुछ अमाउंट्स हमें डेयरी प्रोडक्ट से या एनिमल फूड से मिलता है। सनलाइट का एक्सपोजर जनरली कम हो गया है, क्योंकि अब ऐसे काम हमने करने बंद कर दिए हैं कि इसके में बाहर रहना पड़ता है। अब लोग अपने घरों में, गाड़ी में, एसी में ज्यादातर समय बिताते हैं। उस वजह से एक सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है या डेफिशिएंसी हुई है विटामिन डी की है। अगर आज टेस्ट जब हम करवाते हैं तो 10 में से ऑलमोस्ट 6 से 7 लोगों का विटामिन डी कम मिलता है। और विटामिन डी कम होने की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता है, तो दैट मीन्स बोन्स तक पहुंचने वाला कैल्शियम भी कम हो जाता है, और धीरे धीरे हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। और जैसे कि आपने पिक्चर में देखा और समझा कि बोन तो फाउंडेशन है, हमारा आधार है, शरीर का ही आधार है, ज्वाइंट का भी आधार है। और अगर हमारी फाउंडेशन ही वीक होगी तो डेफिनेटली उसके बाद तो सारी चीजें अपने आप ही वीक हो जाएंगे। सो दोस्तों, इसी क्रम में फिर बोन्स को जिस चीज ने बांध रखा है, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो टेंडन्स हैं, उन सब चीजों की हेल्थ भी विटामिन सी और कुछ दूसरे विटामिन के ऊपर डिपेंड करती है। मैं प्राइमरी विटामिन का नाम ले रहा हूं। दो प्रॉपर न्यूट्रिशन, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो, लेकिन बहुत सारी चीजें हम एक जनरल जो हम फूड खाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कुछ चीजों की हमें माइक्रो अमाउंट में जरूरत पड़ती है, बहुत कम मात्रा में, और कुछ की हमें मैक्रो में ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। जनरली जो हम फूड खाते हैं उससे काफी सारी चीजें तो शरीर को नेचुरली मिल जाती हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें
जो हो जिनकी कमी की वजह से बीमारियां होती हैं वो मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। विटामिन सी जो है हमें जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हैं, आंवला है, रेड पेपर, ग्रीन पेपर है, इन सब चीजों से ज्यादातर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी एक बहुत वीक कंपाउंड है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्म होने पर या बहुत ज्यादा गर्म करने पर इस तरह की चीजें जिससे विटामिन सी मिलता है तो ये खत्म हो जाता है। खासकर जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंजेस हैं या फिर नींबू है या फिर आंवला है, इन चीजों से ज्यादातर हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जैसे ही किसी जॉइंट में हल्का फुल्का पेन होता है या देन कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें लगता है कि हम खटाई बंद कर देते हैं, इस तरह की चीजें खाना पीना बंद कर देते हैं। खटाई भी दो तरह की है, एक है आर्टिफिशियल खटाई जैसे अचार है या फिर हम कहें दही है क्योंकि वो बनाई गई है। एक है नेचुरल खटाई जिस जो फ्रूट से मिलती है, संतरा है, मौसमी है, देन आंवला है, देन नींबू है, ये नेचुरल है। तो इन चीजों से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। तो विटामिन सी का इंटेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के लिए। उसके बाद विटामिन B12 जो कि हमारी नर्व्स हेल्थ के लिए। दोस्तों शरीर का हर अंग हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है और उसको जोड़ने का काम हमारे नर्व्स ही करते हैं, ठीक है। और अगर हमारी नर्व्स हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली एक हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट्स है वो वीक पड़ जाता है और जिसकी वजह से मसल्स में पेन होना या वीकनेस आना या किसी कनेक्टिव टिश्यूज में पेन होना या उनका वीक पड़ जाना या उनमें एक तरह से की थकान होना, ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जो होते हैं। विटामिन B12 की कमी का पता भी मैंने जैसा बताया कि एक मेडिकल टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट करवा के पता कर किया जा सकता है। उसके बाद ग्लूकोसामाइन है। ग्लूकोसामाइन हमारे कार्टिलेज जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था या इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि जो दो हड्डियां हैं जो ऊपर से आ रही है आपकी जांघ की हड्डी और जो नीचे जा रही दो हड्डियां, उनके जो मुहाने पे एक सॉफ्ट टिश्यूज हैं, एक तरह से कुशन का काम करते हैं जिससे कि दोनों हड्डियां आपस में हार्ड सरफेस जो टकराते नहीं है, वो कार्टिलेज होता है जो एक वॉशर का काम करता है। उसकी हेल्थ को बनाए रखने में ग्लूकोसामाइन जो कि एक नेचुरल कंपाउंड है, खासकर ये एनिमल्स में ज्यादातर पाया जाता है, किसी वेजिटेबल या किसी फूड स्टफ में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। इसको हम जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो तो डेफिनेटली सेलफिश या अदर एग्स एंड ऑल उन सब चीजों को खा के उनसे कुछ मात्रा मिलता है। और जो वेजिटेरियन हैं डेफिनेटली उनके लिए सप्लीमेंट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। सो ग्लूकोसामाइन हर किसी को खाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये एक तरह से एडिशनल रिक्वायरमेंट्स उन्हीं के लिए है। या तो एज रिलेटेड कोई आपको लग रहा है कि घुटने में किसी तरह की स्टिफनेस है या फ्रिक्शन फील होती है या थोड़ा बहुत चलने फिरने में हल्का फुल्का कोई लगता है कि पेन फील हो रहा है, सो वहां पर हम डेफिनेटली ग्लूकोसामाइन के सप्लीमेंट्स या मेडिसिन जो कुछ आती हैं वो हम खा सकते हैं। वो मेडिसिन की कैटेगरी में तो नहीं होती हैं, वो सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में है। सप्लीमेंट्स जो शब्द है वो है कि जो हमारे खाने से जो चीजें हमें नहीं मिलते, जो पोषणता जो है पोषक तत्व हमें खाने से पूरा नहीं होते हैं, उनको हम किसी जो है सप्लीमेंट्स के माध्यम से या किसी टैबलेट्स या कैप्सूल के माध्यम से पूरा कर लेते हैं। उसके बाद है दोस्तों मसल हेल्थ। मसल हेल्थ के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि अगर प्रोटीन का इंटेक कम है या प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो डेफिनेटली हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। और जैसे हमने बताया कि मसल्स ही सबसे ऊपरी कवरिंग है हमारे घुटने की या हमारी पूरे बॉडी में ज्वाइंट्स की, जो पकड़ के रखती है ज्वाइंट्स को एक तरह से या उसको प्रोटेक्ट भी करती है बाहरी किसी इंजरी से। सो मसल्स अगर वीक हैं तो डेफिनेटली आपके घुटने की मजबूती कॉम्प्रोमाइज होगी और वही अलाइनमेंट बैलेंसिंग, जैसे हमने बताया कि सस्पेंशन वीक तो अलाइनमेंट खराब। तो प्रोटीन इंटेक प्रॉपर अगर हम रखें और प्रोटीन इंटेक बचपन से ही अपने बच्चों की प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दें। जो यंग लोग हैं घर में वो अपने प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दें बिकॉज उस एज में ही जो है मसल ग्रोथ पॉसिबल होती है। और अगर बचपन में और एक जवानी में अगर प्रोटीन की कमी आपकी डाइट में रही है तो प्रोबेबली एक एज के बाद आपको उसके बुरे परिणाम जरूर मिलेंगे और कहीं ना कहीं वो किसी बीमारी के रूप में या कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ के रूप में आपको झेलने पड़ेंगे।
इसके बाद है दोस्तों सिनोविल फ्लूइड, जो जैसा कि हमने बताया कि सिनोविल फ्लूइड घुटने की जो कैविटी है, जो अंदर खाली, उसके अंदर भरा रहता है। एक तरह से अगर हम देखने में या फील करने की बात करें तो जो अंडे की जर्दी के जैसा होता है, जो अंडे में व्हाइट पार्ट होता है, कच्चा अंडा अगर कभी आपने तोड़ा हो तो उसमें जो व्हाइट पार्ट निकलता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ऐसा ही फ्लूइड हमारे घुटने में भरा रहता है, जो कि हमारे टेंडेंस को जॉइंट्स की मूवमेंट्स में, जो टेंडेंस की नरिशमेंट में हेल्प करता है। और उसकी नरिशमेंट है वो फाइटोन्यूट्रिएंट से होती है। अब आप बोलेंगे कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फाइटोन्यूट्रिएंट्स में जैसे आपने प्रोटीन सुना होगा, अपने मिनरल्स भी सुने होंगे, एंड अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अपने फैट सुना होगा, सॉरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में अपने फैट सुना होगा, अपने कार्बोहाइड्रेट सुना होगा, अपने प्रोटीन सुना होगा, फाइबर एंड वाटर। ऐसे ही एक अलग कैटेगरी है इनसे हटके, जिसको हम कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स स्पेशली हमें फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में मिलते हैं। वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली अगर हम कहें कि हमारे डीएनए तक को इम्पैक्ट करते हैं। और सिनोविल फ्लूइड्स में किसी तरह का कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो एक नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स सिनोविल फ्लूइड्स में को इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स और जो कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि आपने लाल चीजें, पीली सब्जियां, लाल सब्जियां, इस तरह से जो चटक कलर वाली जितनी सब्जियां होती हैं, उन सब से फाइटोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी फूड्स हैं, उनसे के जो कि ज्यादातर नट्स में, सीड्स में, नट्स मतलब बादाम है या कच्चे जो सीड्स, बीज जब हम खाते हैं, चाहे वो तिल है के बीज हैं, चाहे वो खरबूजे के बीज हैं, तो सीड्स एंड नट्स से जितना भी हम कच्चा या रॉ खाते हैं, तो उससे हमारे सिनेबल फ्लूइड्स और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी पूरी होती है। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सारे बस घुटने को ही ठीक करेंगे या घुटने के लिए जरूरी है, वो शरीर के बाकी अंगों के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। बट चूंकि हम यहाँ घुटने की बात कर रहे हैं, तो घुटने की हेल्थ जो है आज का डिस्कशन का प्राइम विषय है। उसके अलावा कुछ और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे करक्यूमिन है। करक्यूमिन जो आप हल्दी हम यूज करते हैं, हल्दी का जो बेसिक कंपाउंड है जिसमें हेल्थ बेनिफिट छिपे हुए हैं, बाकी तो पाउडर है, उसको हम करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट वैसे भी आता है, या हम कच्ची हल्दी खा के या नॉर्मल हल्दी में भी करक्यूमिन तो डेफिनेटली होता ही है। तो हल्दी का यूज भी जो है वो सिनेबल फ्लूइड्स के लिए काफी अच्छा होता है। तो ये सब चीजों को अगर आप टेक्निकली देखें, सबसे पहले तो अपने सिम्टम्स को स्टडी करें कि किस तरह का सिम्टम्स आ रहा है, कि बोन से रिलेटेड सिम्टम्स है, कि मसल से रिलेटेड सिम्टम्स है, कि घुटने के अंदर कुछ फील हो रहा है। तो उसी हिसाब से आप अपने न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में बढ़ा सकते हैं या उनको बैलेंस कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप एक सिंपल मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। मेडिकल टेस्ट में अपना, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी, कैल्शियम, B12 की जांच जो है संभव है। सो दोस्तों, आज का विषय डाइट एंड न्यूट्रिशन था। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होने वाले घुटनों के ऊपर जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। एपिसोड 3 में हम कुछ और रीजंस की बात करेंगे कि कुछ और कारण भी होते हैं जिससे कि घुटना खराब होता है। और फिर चौथे एपिसोड में हम कैसे बचाव करें, या फिर अगर किसी को कोई समस्या हो गई तो नेचुरल ट्रीटमेंट्स क्या हैं, घर पे हम किस तरह से उसका रख रखाव कर सकते हैं, नेचुरोपैथी में क्या है, आयुर्वेद उसके लिए क्या कहता है, उसकी हम 4th एपिसोड में बात करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा जरूर कुछ होगा और आप इस वीडियो को अच्छी ध्यान से सुनिए, समझिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह की कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप हमें मैसेज लिखिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी भेजिए सो दैट लोग इसका फायदा उठा सकें। आपका और हमारा एक ही मकसद है कि लोग अपनी हेल्थ को खुद मेंटेन कर सकें, कम से कम डिपेंडेंसी दवाइयों पर और डॉक्टर्स पर हो, क्योंकि एक हेल्दी शरीर और एक हेल्दी माइंड जो है वो ज्यादा काम का होता है, चाहे वो परिवार के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, समाज के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, या वो खुद के लिए बात करें। आई होप आप इसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू। आपका दिन बहुत अच्छा बीते।